मूवी का स्टार्ट फर्स्ट मूवी से पहले की एक स्टोरी से होता है, जिसमें नरेटर की नरेशन के साथ हम देखते हैं कि रवीना पहले किसी और किंगडम के किंग को मारकर उस पर अपनी सिस्टर फ्रेया के साथ रूल करती थी। रवीना को फ्रेया का एक कॉमनर एंड्रयू के साथ रिलेशनशिप का पता चलता है और साथ ही उसे अपने मैजिक से अंदाजा होता है कि फ्रेया प्रेग्नेंट है, लेकिन एंड्रयू की फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ की होती है, जिस पर रवीना फ्रेया को समझाती है कि वो उसे धोखा दे देगा, मगर फ्रेया को उस पर पूरा यकीन होता है। फ्रेया इसी यकीन के साथ अपनी डॉटर के पैदा होने के बाद भी उसका वेट करते हुए अपने पैलेस में रह रही होती है और कुछ ही दिनों बाद उसे एंड्रयू का लेटर मिलता है, जिसमें वो उसे सीक्रेटली रॉयल गार्डन में मिलकर शादी करने का बताता है। फ्रेया डिसाइड कर रात अपनी बेटी को छोड़कर गार्डन जाती है तो उसे उधर से ही अपनी बेटी के रूम में आग लगी दिखती है और वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने उसकी बेटी को मार दिया है, जिसकी वजह से फ्रेया की आइस पावर्स जाग जाती हैं और वो एंड्रयू को आइस बनाती, शैटर करती, मार देती है। इसके बाद फ्रेया अपनी बेटी की डेथ और एंड्रयू के बेट्रियल का गम लिए रवीना के किंगडम से दूर नॉर्थ चली जाती है और वहाँ अपना किंगडम बनाकर उस पर एज आइस क्वीन रूल करती है। वो किंगडम बनाते ही वहाँ के सारे एडल्ट्स को मार के उनके बच्चे अपने कासल में ले आती है और उनकी ट्रेनिंग करवा कर उनसे हंसमैन की आर्मी बनाती है। साथ ही वो रूल बनाती है कि वो कभी भी लव नहीं कर सकते। बच्चे बड़े होते हैं तो फ्रेया उनसे नॉर्थ के सारे किंगडम्स के किंग मरवाकर खुद उनकी क्वीन बनती जाती है और हंसमैन की इसी एफर्ट्स के दौरान फ्रेया के दो बेस्ट हंसमैन सारा और एरिक एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। एक दिन सारा एरिक से फीलिंग्स कन्फेस करते हुए अपना नेकलेस उसे पहनाती शादी कर लेती है और एरिक खुश तो बहुत होता है, मगर फ्रेया के डर से सारा उससे कहती है कि दोनों कल सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। उनके पास ही ट्री पर फ्रेया का स्पाई आउल बैठा होता है, जिसकी आंखों के थ्रू फ्रेया सब कुछ जान जाती है। इसीलिए जब सारा और एरिक यार्ड में मिलने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें बाकी हंसमैन घेर लेते हैं और साथ ही वहाँ फ्रेया आ जाती है। वो उसे बेग करते वहाँ से जाने देने का कहते हैं, लेकिन वो लव पर यकीन ना रखते हुए उन्हें कहती है कि अगर वो हंसमैन से लड़ते आपस में मिल सके तो वो उन्हें जाने देगी। एरिक और सारा यार्ड के अलग कोनों में हंसमैन से लड़ने लग जाते हैं और बेस्ट होने की वजह से उन्हें गिराते जाते हैं। फ्रेया उनको जीतता देखकर एक उनके दरमियान आइस की दीवार खड़ी कर देती है, जिससे एक दूसरे की तरफ देखते हुए ही एक हंसमैन टल सारा को पीछे से वार करता मार देता है और सारा को मरता देखकर एरिक बैठा रो रहा होता है कि उसे भी हिट करके बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे क्वीन के ऑर्डर्स पर रिवर में फेंक दिया जाता है। अब सीन्स पिछली मूवी के आगे से कंटिन्यू होते हैं, जहाँ रवीना की डेथ को 7 साल हो चुके होते हैं और अब स्नो वाइट क्वीन है, जबकि एरिक किंगडम से दूर फॉरेस्ट में जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन स्नो वाइट का हस्बैंड विलियम दो ड्वार्फ्स नॉइन और ग्राइव के साथ एरिक के पास आता है। वो उसे मिलकर बताता है कि वो समझते थे कि रवीना की डेथ के बाद मिरर का मैजिक खत्म हो गया था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उस मिरर के बुलाने पर उसे देखते रहने वाली स्नो वाइट बीमार हो गई थी और इसीलिए उसने मिरर को सैंक्चुअरी, जहाँ मिरर का मैजिक नहीं चल सकता, वहाँ उसे ले जाने के ऑर्डर्स दिए थे, मगर उसे ले जाते सोल्जर्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे और इसी वजह से विलियम एरिक की हेल्प मांगने आया है कि वो मिरर को ढूंढ दे, लेकिन एरिक अब कोई काम नहीं करना चाहता। विलियम एरिक को कन्विंस कर रहा होता है कि विलियम की बात सुनता एरिक एकदम से अपना एक्स निकालकर ट्री की तरफ फेंकता है, जहाँ फ्रेया का आउल बैठा होता है और वो शैटर हो जाता है। एरिक उसे देखकर विलियम को कहता है कि वो नॉर्थ के बॉर्डर पर सोल्जर लेकर पहुंचे, जबकि वो खुद नॉइन और ग्राइव के साथ फ्रेया के हाथ मिरर लगने से पहले उसे ढूंढने निकलता है। वो सोल्जर्स के रूट को फॉलो करते आगे जाते हैं तो उन्हें सोल्जर्स मरे मिलते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि उन्होंने मिरर की आवाज सुनकर एक दूसरे को मारा है और सोल्जर्स की बॉडी में उनके ही एरोस होते हैं, मगर एक बॉडी में से उन्हें डायमंड्स अटैच्ड एरो मिलता है। साथ ही स्वॉर्ड पर ब्लैक ब्लड लगा होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि ये किसका है। वो तीनों शाम होने पर आराम का सोचकर एक जगह डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ फ्रेया के भेजे हंसमैन आते हैं, जिनसे एरिक की इंटेंस लड़ाई होती है, मगर वो 3 के मुकाबले में अकेला होने की वजह से हार जाता है। हंसमैन उसे गिरा कर मारने लगते हैं तो शैडोज में से कोई हुडेड फिगर उन पर अटैक करता है और हंसमैन शदीद जख्मी होने की वजह से वहाँ
वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि हुडेड फिगर को जब एरिक देखता है तो वो सारा होती है जो उसे हिट करके बेहोश कर देती है। जब एरिक को होश आता है तो उसे सारा ने नॉइन और ग्राइव की तरह बांधा होता है और एरिक जब उसे देखकर अपनी खुशी का इजहार करता है तो वो उसके बेट्रेयल पर गुस्सा होती है। उनके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि फ्रेया ने दरमियान में आइस वॉल खड़ी करके उन दोनों को अलग अलग हेलुसिनेशंस दिखाई थी, जिसमें एरिक ने सारा को मरते देखा था जबकि सारा ने एरिक को वहाँ उसे अकेला छोड़कर भागते देखा था। अपनी सच्चाई पर कन्विंस करते एरिक को सारा बताती है कि उसके बेट्रेयल की वजह से फ्रेया ने सारा को 7 साल डंजन्स में रखा, जहाँ से आजाद होते ही उसने एरिक को ढूंढकर बदला लेने का सोचा था, इसीलिए वो वहाँ आई थी। नेक्स्ट सीन्स में एरिक बताता है कि अगर मिरर फ्रेया के हाथ लग गया तो उसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। सारा ट्रैक ना होने के लिए हॉर्सेस भगा देती है और फिर उनके साथ ऑन फुट ही मिरर ढूंढने निकलती है। और जब वो फॉरेस्ट से सफर करते गुजर रहे होते हैं तो वो 2 फीमेल ड्वार्फ्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। एरिक उन्हें छोड़ने के बदले डायमंड वाला एरो देने का प्रॉमिस करता है तो वो उन्हें छोड़ देती हैं और एरिक के पूछने पर बताती हैं कि ये एरो गॉब्लिन्स का है जो सारी चुराई चीजें एक फॉरेस्ट में रखते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल है। वो एरिक से डील करते हैं कि वो दोनों उन्हें उस फॉरेस्ट तक ले जाएंगे और मिरर के बदले वो वहाँ से बाकी गुड्स लाके उन्हें देंगे। डील होने पर वो उन्हें रिवर से लीड करते फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स के हाइड आउट में लेकर जाती हैं, जहाँ उन्हें सोल्जर्स की तरह गॉब्लिन्स भी एक दूसरे को मारे हुए मिलते हैं। वो किसी के ना होने पर आगे बढ़ते हैं कि एक गॉब्लिन वहाँ आता है जो एक फीमेल ड्वार्फ के पास फॉरेस्ट से उठाई रिंग की वजह से उन पर अटैक करता है, जिसे बचाने के लिए सारा गॉब्लिन पर अटैक करती है लेकिन गॉब्लिन उसे दूर गिरा देता है। एरिक सारा को ड्वार्फ्स के साथ मिरर लेके जाने का कहता गॉब्लिन से लड़ने लग जाता है, मगर सारा भी लड़ने आती है और एरिक उसके सामने गॉब्लिन की नेक तोड़कर उसे मार देता है। सारा की नजर एरिक के गले में मौजूद अपने नेकलेस पर पड़ती है जो देखकर वो बहुत हैरान होती है कि तभी वहाँ मजीद गॉब्लिन्स आने लग जाते हैं, जिस पर एरिक सारा को लेकर भागता है और वो ब्रिज तक पहुँचते हैं तो एक गॉब्लिन सारा को पकड़ लेता है, जिस पर एरिक सारा को बचाकर ब्रिज पार करवाता ड्वार्फ्स के पास भेज देता है और फिर उसे रास्ता काट कर रास्ता अलग कर देता है। सारा एरिक को वहाँ अकेला देखकर परेशान होती मेकशिफ्ट बो बनाकर एरिक को आग लगाती गॉब्लिन को हिट करती है और गॉब्लिन का ब्लड टार जैसा होने की वजह से सारे जल जाते हैं। गॉब्लिन्स में एरिक को ना देखकर सब समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा वहाँ से निकल आता है और उनके साथ हाइड आउट से बाहर फॉरेस्ट में आ जाता है। वो सब फॉरेस्ट में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं और सारा एरिक को माफ करते हुए उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती है। अगली सुबह सब सो रहे होते हैं कि एरिक गार्ड करने के लिए जाग रहा होता है, जबकि उसे मिरर से आवाजें आती हैं जिन्हें फॉलो करते वो उसके करीब खड़ा उसे देख रहा होता है कि सारा उसे ट्रांस से निकालती है और उसे देखकर एरिक पूछता है कि क्या वो उन्हें बेट्रे तो नहीं कर रही, क्योंकि उसे शुरू से ही अंदाजा था कि वो उसे धोखा दे रही है, मगर वो उसके लव में कुछ नहीं करना चाहता था। तभी फॉरेस्ट आइस में बदलता है और वहाँ फ्रेया अपनी आर्मी लिए आती है। फ्रेया की बातों से पता चलता है कि उसी ने सारा को एरिक के पास भेजा था ताकि वो उसे ट्रिक करके मिरर तक पहुंचाए और फ्रेया को मिरर मिल सके। फ्रेया अपने सोल्जर्स को मिरर उठाने का कहती है। सोल्जर्स ड्वार्फ्स और मिरर को उठा लेते हैं तो फ्रेया सारा को ऑर्डर्स देती है कि वो एरिक को मार दे ताकि वो प्रूव कर सके कि लव कुछ नहीं होता। सारा उसके ऑर्डर्स मानते हुए एरिक की चेस्ट में एरो मारती उसे गिराती हुई मुड़ जाती है तो एक फीमेल ड्वार्फ आगे आती है, साथ ही नॉइन भी आगे बढ़ता है, जिस पर फ्रेया उन्हें आइस बना देती है। सारा फ्रेया की आर्मी के साथ वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने पर ग्राइव और एक बची हुई फीमेल ड्वार्फ परेशान एरिक का एरो निकालते हैं तो वो जिंदा उठ जाता है, क्योंकि सारा ने जानबूझकर उसे नेकलेस की जगह पर एरो मारा था ताकि वो ना मरे। एरिक खुश होता हुआ उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो फ्रेया के कैसल जाएंगे और उनकी हेल्प के लिए फेरीज उन्हें डेयर्स देती हैं, जिन पर सवार वो कासल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कासल में फ्रेया मैजिक मिरर के सामने आकर उससे सवाल पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेयरेस्ट कौन है, जिसके जवाब में मिरर से गोल्ड के क्लॉथ में कोई निकलता है और वो रेवीना बन जाती है, जिसने मिरर के सामने मरते हुए अपनी सोल मिरर में ट्रांसफर कर दी थी। नेक्स्ट सीन्स में रेवीना फ्रेया के किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने लग जाती है और
बार हंसमैन को स्नो वाइट के किंगडम की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होने के ऑर्डर्स देती है, जिस पर फ्रेया को गुस्सा आता है, लेकिन रेविना उसे तसल्ली देती है कि किंगडम उसी का है। कासल के बाहर एरिक दोनों डॉर्फ्स के साथ पहुंचता है और प्लान बनाता है कि डॉर्फ्स कैसल में से दोनों डॉर्फ्स को बचाएंगे, जबकि वो खुद फ्रेया को मारने जाएगा। अगली सुबह प्लान पर अमल करते डॉर्फ्स कासल में आइस बने डॉर्फ्स को ढूंढने जाते हैं, जबकि एरिक थ्रोन रूम में जाता है, जहां फ्रेया वेल ट्रेन हंसमैन को जमा करके स्नो वाइट की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार करती स्पीच दे रही होती है। एरिक उसे एरो मार के मारने लगता है कि एरो रेविना पकड़ लेती है और एरिक के दिखने पर उनके पास खड़ी सारा फ्रेया पर वार करती है, जिसे वो आइस से रोक देती है। रेविना फ्रेया को उसके रूल्स याद दिलाकर प्रोवोक करती है, जिस पर फ्रेया एरिक और सारा को रूल तोड़ने पर डेथ सेंटेंस सुनाती है। गार्ड्स ऑर्डर सुनकर दोनों को चेंड क्वीन के सामने लाते हैं और एरिक सबको कन्विंस करता रहता है कि फ्रेया ने उन्हें अपनी फैमिली से अलग करके सिर्फ अपने फायदे के लिए आर्मी बनाया है। कोई उसकी नहीं सुनता तो सारा उससे काम करती उसका हाथ पकड़े अपने साथ सेंटेंस के लिए नील करवाती है। टल अपनी स्वॉर्ड उठाकर उन्हें मारने ही लगता है, लेकिन आखिर में वो इरादा बदलता हुआ उनकी चेन तोड़ देता है। उनका साथ देने वालों को भी पकड़ लिया जाता है। ये देखकर रेविना गुस्से में अपने मैजिक से उन पर अटैक करने लगती है, जिस पर उनको अपने चिल्ड्रन समझते फ्रेया उनको बचाने के लिए वॉल बना देती है। फ्रेया के सेंटिमेंट्स देखकर रेविना उसे टॉन्ट करती है कि उसकी सारी फ्रेया को स्ट्रॉन्ग बनाने की एफर्ट्स बेकार रही। फ्रेया इसका मतलब ना समझते हुए रेविना से पूछती है। रेविना के जवाब ना देने पर फ्रेया उसे पकड़ती मिरर से सवाल करती है, तो रेविना मिरर से बने होने की वजह से उसे फ्लैशबैक दिखाती है कि उसे मिरर ने बताया था कि फ्रेया की बेटी सबसे फेयरेस्ट होगी, इसीलिए उसने एंड्रयू को अपने मैजिक में फंसाकर उसके हाथों फ्रेया की बेटी को मरवा दिया था और फ्रेया के दिल को भी आइस कर दिया था। फ्रेया ये जानकर दुखी हो रही होती है कि रेविना उसके शोल्डर को स्टैब करती उसे वीक करती है, जिससे वो वॉल भी टूट जाती है जिसे हंसमैन मिरर लेने के लिए क्लाइंब कर रहे थे और वो सब नीचे गिर जाते हैं। रेविना के वार से बचते हुए सारा और एरिक उससे लड़ने आते हैं, तो वो उन्हें हिट करती गिरा देती है। फ्रेया उठकर रेविना को हक करती आइस बनने लग जाती है, लेकिन रेविना उसे स्टैब करके गिरा देती है। तभी एरिक उठ के रेविना से लड़ने लग जाता है, लेकिन रेविना अपने मैजिक की वजह से जीत रही होती है और लड़ाई के दौरान ही गिरी हुई फ्रेया अपनी बची हुई हिम्मत से मिरर को आइस बना देती है, जिसे देखकर एरिक उसे अपने एक्स से हिट करता तोड़ देता है और इस वजह से मिरर से बनी रेविना भी मर जाती है। वहीं पर मरती हुई फ्रेया अपनी यंगर सेल्फ को बेबी पकड़ते देखती है और एरिक और सारा का यूनियन देखते हुए मर जाती है। फ्रेया के मरने पर आइस के बने लोग, चिल्ड्रन और हंसमैन सब आजाद हो जाते हैं, जिस पर वो खुशी खुशी बाहर जमा होते दिखाए जाते हैं, जिसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।